हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे चैनल एडमिशन क्लासेस में। तो चलिए आज हम लोग चलते हैं पॉलिटी पे। पॉलिटी का हम लोग पढ़ रहे थे मूल अधिकार। मूल अधिकार कितना कितना तक था? 12 से 35 तक था। ठीक, 12 से 35 तक था। इसमें हमने कुछ पढ़ लिया था। मूल अधिकार में हमने कुछ पढ़ लिया था। मूल अधिकार हमने बताया था कि कौन कौन सा मूल अधिकार होता है। हमने स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ लिया था। हाँ, समता का अधिकार पढ़ लिया था। ठीक, स्वतंत्रता और समता का अधिकार हमने पढ़ लिया था। आज हम लोग चलेंगे, आगे पढ़ेंगे कि नहीं। शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये कितना है? 23 और 24। शोषण के विरुद्ध अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार हमने पढ़ लिया था ना कि नहीं? कितना से कितना तक का था? 19 से 22 तक था। और समता का अधिकार 14 से लेकर 18 तक था। ये था ना। हाँ, इसको हमने पढ़ लिया था। एक बार समता का अधिकार हम लोग रिपीट कर लेते हैं। समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, और फिर उसके बाद शोषण के विरुद्ध अधिकार पे हम लोग चलेंगे। ठीक, इसको रिपीट कर लिया जाए। हाँ, चलिए इसको रिपीट किया जाता है। सेवर। हाँ, चलिए ध्यान दीजिएगा। हमारा भाग 3 क्या है? मूल अधिकार। मूल अधिकार है। मूल अधिकार में 14वां हमारा क्या है? समता का अधिकार। का अधिकार था। समता का अधिकार। ठीक, ये था। ये कितना कितना तक था? हाँ? 14 से लेके 18 तक। 14 से लेके 18 तक था। कितना तक था? अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक था। ठीक, हमने बताया था। हाँ कि नहीं? 14 में हमने क्या बताया था? अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 में हमने बताया था विधि के समक्ष समानता। हाँ? विधि के समक्ष समानता, यानी सभी लोगों को समान अधिकार मिलेगा, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो। हाँ? सभी लोगों को समान अधिकार मिलेगा। हमने इसमें बताया था 14 में। 15 में बताया था धर्म, जाति, लिंग के आधार पर आप किसी से भेदभाव नहीं कर सकते। जन्म, जाति, लिंग, वंश के आधार पर किसी से आप भेदभाव नहीं कर सकते। ठीक, फिर 16 हमने बताया था लोक नियोजन। लोक नियोजन यानी सरकारी नौकरियों में जो भी व्यक्ति नीची कास्ट के हों, हाँ, जनरल या ओबीसी, एससी कास्ट के हों, उन लोगों को समान वेतन, समान पोस्टिंग और समान भार, काम का समान मिलेगा। हाँ? ये नहीं है कि नहीं अब ये पिछड़ी जाति का है तो इसको भार ज्यादा दे दिया जाए। नहीं, सबको समान वेतन, समान भार सबको मिलेगा। ठीक। हाँ, फिर उसके बाद 17 कहता है अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का अंत यानी हमने बताया था कि छुआछूत का अंत। हमने बताया था ना, अस्पृश्यता का अंत यानी छुआछूत का अंत। यानी पिछड़ी जाति के लोग अब पहले की तरह नहीं, अब आराम से मतलब किसी भी सार्वजनिक जगह जा सकते हैं, रह सकते हैं, खा सकते हैं, पी सकते हैं। हाँ, ठीक, उनको ये सब अधिकार प्राप्त है। छुआछूत से उनको निजात मिली है। ठीक। 18 में क्या है? उपाधियों का अंत। 18 में क्या है? उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत मतलब जैसे राजा, महाराजा, धीराज, ये सब जो उपाधियां थी, इन सब उपाधियों का अंत हो गया है। आप ये सब उपाधि नहीं रख सकते हैं। ठीक। और कौन सी उपाधि रख सकते हैं? सेना की, शिक्षा की उपाधि आप रख सकते हैं। सेना की उपाधि यानी पुलिस में एसआई साहब बोलते हैं ना लोग, एसआई साहब। हाँ, फिर ब्रिगेडियर, सेना में ब्रिगेडियर, जनरल, कैप्टन, ऐसे बोलते हैं ना लोग। अरे कैप्टन सर आ गए, ऐसे बोलते हैं ना।
तो ये सब उपाधियां आप रख सकते हैं। शिक्षा में जैसे MBBS, MS, हाँ, LLB, ये सब उपाधियां आप रख सकते हैं, ठीक। हाँ, शिक्षा में। फिर ये 18 तक ये खत्म हो गया समता का अधिकार, 19 आया स्वतंत्रता का अधिकार। हाँ, 18 तक खत्म हो गया, 19 आया स्वतंत्रता का अधिकार। अधिकार अधिकार, ठीक। ये कितना से कितना तक था? हाँ, 19 से लेकर 22 तक था। कहां तक था? 19 से लेकर 22 तक था। अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक था। इसमें हमने बताया था कैसी स्वतंत्रता सबको मिलेगी। जैसे इसमें वाक्य एवं वृद्धि की स्वतंत्रता, इसमें वाक्य एवं वृद्धि 19 वाले में हमने कई प्रकार की स्वतंत्रता के बारे में बताया था कि नहीं? बताइए। 19 में हमने कई प्रकार की स्वतंत्रता हमने बताया था। वाक्य एवं अभिवृद्धि की स्वतंत्रता में उसमें हमने 6 प्रकार की स्वतंत्रता बताया था। 19 में हमने 6 प्रकार की स्वतंत्रता बताया था। कौन कौन सी स्वतंत्रता थी बताइए? 19 में कौन कौन सी स्वतंत्रता थी? पहला था वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, दूसरा थी शांति एवं निरापेक्ष सम्मेलन की स्वतंत्रता, संगठन संघ बनाने की स्वतंत्रता, ठीक। तो उसके भारत के राज्य क्षेत्र में मतलब घूमने की स्वतंत्रता, फिर भारत के किसी राज्य में निवास करने की स्वतंत्रता, फिर उसके बाद था भारत में किसी भी राज्य या कोने में आप अपना जीवन यापन के लिए व्यापार कर सकते हैं, है? इसकी स्वतंत्रता है। एक सातवां था जिसमें था संपत्ति का अधिकार वाला। संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। उसको हटा के किसने कर दिया है? 300 के कम में कर दिया गया है। कब किया गया था? 44वां संविधान संशोधन 1978 में, ठीक। 1978 में ये क्या किया गया था? इसको हटा के 300 के कम में कर दिया गया, ठीक। यहां तक हमने बता दिया था कि नहीं? यहां तक हमने बता दिया था 19 तक। हाँ, अब इसके बाद हम 19 के बाद हम आगे चलते हैं। 19 के बाद हमारा 20 में हमने कुछ बताया था कि नहीं बताया था? 2 से सिद्ध के संबंध में संरक्षण, अनुच्छेद 20। 19 हो गया था, 20 हम चलते हैं आज। हाँ, 19 कल हो गया था ना। हाँ, आज चलते हैं अनुच्छेद 20, ठीक। अनुच्छेद 20 क्या है? दोष सिद्धि, सिद्ध, दोष सिद्ध, देखिए दोष सिद्ध यानी मतलब दोष जब तक सिद्ध नहीं होता है, के संबंध में क्या होता है? दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण। क्या होता है? संरक्षण, ठीक। संरक्षण। अब इसके बारे में समझिए। हाँ, ये ऊपर इसको हटा दीजिए, इसको समझिए। 20 का दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण। इसमें देखिए इसमें क्या है? इसमें पहला आता है, पहला कार्योत्तर विधियों से संरक्षण। 20 का पहला होता है कार्योत्तर विधियों से संरक्षण। ठीक। पहला है कार्योत्तर
विधियों से संरक्षण, कार्योत्तर विधियों से संरक्षण, इसका मतलब समझे कार्योत्तर विधियों से संरक्षण। हाँ, इसका मतलब है कि जब कभी भी कोई गुनाह करता है ना, हाँ, उसके पीछे कोई कारण होता है, हाँ, कोई वजह होती है, उसके बारे में इसमें बताया गया है। ठीक, चलिए पहला हो गया, इसमें दूसरा देखते हैं। ऊपर का ये मिटा दे रहे हैं ना, हाँ, दूसरा, ठीक, दूसरा क्या है, दोहरे दंड से संरक्षण। दोहरे दंड से, दंड है ना, दंड, दंड से संरक्षण, दोहरे दंड से संरक्षण, यानी दोहरा दंड, यानी कोई आपने गुनाह किया है, ठीक, समझिएगा, कह रहा है कोई आपने गुनाह किया है, उस गुनाह की आपको सजा मिल चुकी है, तो दोबारा उसी गुनाह की सजा आपको नहीं दी जाएगी। ठीक, ये कह रहा है, यानी जो आपने सजा काट ली है पहले गुनाह की, उस गुनाह की सजा अगर दोबारा आपको दी जाती है, जैसे दोबारा नहीं दी जाएगी, इसमें ये प्रावधान है, मतलब एक गुनाह की एक ही सजा है, दोबारा नहीं सजा है, दोहरी सजा का कोई प्रावधान नहीं है इसमें। तीसरा है, हाँ, आत्मरक्षा, रक्षा के लिए, आत्मरक्षा से संरक्षण मान लीजिए इसको, आत्मरक्षा से संरक्षण, ठीक, इसको ये मान लीजिए आत्मरक्षा से संरक्षण। इसका मतलब समझ रहे हैं, आत्मरक्षा से संरक्षण यानी जो व्यक्ति का मान लीजिए किसी के द्वारा जान जाने वाली, हम कहें कि हम आपको मार देंगे, ठीक, आपको हम मारने जा रहे हैं, आप अपने बचाव में अगर किसी को मार देते हैं तो वो आत्मरक्षा होती है, ठीक, तो वो क्या होती है, आत्मरक्षा होती है। उसके संबंध में इसमें प्रावधान दिया गया है, यानी इसमें क्या प्रावधान होगा, इसमें ये प्रावधान होगा कि वो आत्मरक्षा के कारण क्या हुआ है, उसको मार दिया तो उसको साल भर 2 साल की जेल यही होता है, या 5 साल की जेल यही होता है। उसको नहीं किया, मार दिया है तो उसको सीधा फांसी सुना देंगे, नहीं आत्मरक्षा में किया है ना, और नहीं मारता तो वो उसको मार देता है, यही होता है। तो आत्मरक्षा में किए गए कार्य को गुनाह के रूप में ज्यादा नहीं माना जाता है, गुनाह माना जाता है लेकिन गुनाह के रूप में ज्यादा नहीं माना जाता है, यानी आत्मरक्षा में आप उसको मार दिए हैं तो मार रहे हैं तो गलती तो किए हैं, लेकिन आत्मरक्षा में किए हैं तो ये सही है, आत्मरक्षा में आपने किया कोई दिक्कत नहीं। आत्मरक्षा में जैसे कि एक हत्या की सजा या फांसी है तो आत्मरक्षा में उसकी सजा फांसी नहीं होगी, ठीक, बस यही चीज होता है। और कुछ ऐसा नहीं होता है कि नहीं आप लोग को उसमें मर्डर कर दिए किसी का आत्मरक्षा के चक्कर में तो उसकी सजा भी फांसी हो जाएगी, नहीं, ऐसा नहीं होता है, उसमें कुछ अलग प्रावधान होते हैं। जैसे इसमें, अब इसमें अगर आप लोग पढ़ेंगे ना तो इसमें बहुत कुछ मिलेगा, ये सब चीज का अलग अलग एक पार्ट होता है। जैसे दोहरे दंड से संरक्षण, दोहरा दंड यानी किसी भी दंड
को अगर दे दिया गया है तो फिर उसी दंड को फिर दोबारा नहीं दिया जाएगा। हाँ, समझा? यही होता है। तो इसीलिए अब इसमें कैसे कैसे दंड है, हाँ, उसके बारे में इसमें बताया गया है। समझा? इसमें दंड के बारे में बताया, कौन कौन सा दंड है, कैसे है, हाँ, कौन सा दंड किसमें है, हाँ, तो ये सब चीज इसमें है। हाँ, 20 ये खत्म हो गया। हाँ, अब अगला चलते हैं 21, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता 21 है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। 21 अनुच्छेद, ठीक, अनुच्छेद 21 है, क्या है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। दैहिक स्वतंत्रता, ठीक, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, ठीक। इसके बारे में समझिए, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के बारे में इसमें कहता है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता में किसी व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से संबंधित है ना, तो इसमें बताया गया है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का मतलब समझिए, यानी इसमें कहता है कि कोई भी व्यक्ति जो है अपने से अपना जीवन त्याग नहीं कर सकता। हाँ, अपने से अपना जीवन नहीं त्याग सकता, यानी वो अपने से अपनी हत्या कर रहा है तो वो भी एक गुनाह है। हाँ? संविधान ये कहता है कि आप अगर अपनी हत्या करते हैं, अपने से आप जान लेने की कोशिश करते हैं तो वो भी एक गुनाह है। हाँ? इसमें उसको बताया गया है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, यानी आप अपने प्राण की सुरक्षा स्वयं कर सकते हैं। हाँ, न उसको आप गवा सकते हैं, ठीक। इसमें प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता नहीं है। समझाया? अब जैसे कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता आपको ये है कि अगर आपने कोई गुनाह किया है चाहे ना किया है, आपको पुलिस पकड़ के ले गई है, ठीक, आपको पुलिस पकड़ के ले गई है तो आपके पास पूरा अधिकार होता है, आप एक वकील कर सकते हैं। वकील कर सकते हैं। अगर वकील नहीं कर पाते हैं तो कोर्ट आपको एक सरकारी वकील मुहैया कराएगी, ठीक, जो आपके केस की सुनवाई के समय आपके तरफ से वो केस लड़ेगा, ठीक। अगर आपने कोई गुनाह नहीं किया है तो आपके जो भी प्रूफ होंगे, हाँ, उस प्रूफ के थ्रू आपको कोर्ट क्या करेगी? बाइज्जत बरी कर देगी। समझ आया? यही है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। अगला चलते हैं हम लोग अनुच्छेद 22। हाँ, चलिए अनुच्छेद 22 चलते हैं, गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 22 देखिए, इसमें हम लिखवा नहीं रहे हैं। अगर आपको लिखना होगा ना तो हम जो बता रहे हैं ना आप उसी को लिख लीजिएगा। इसमें कुछ हम ज्यादा ऐसे नहीं हम कह रहे हैं कि नहीं इसमें लिखिए, लिखवा नहीं रहे हैं, हम बस बता रहे हैं। अगर आपको लिखना होगा तो बता दीजिएगा, हम इसमें थोड़ा थोड़ा लिखवा दे रहे हैं। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता यानी व्यक्ति अपने प्राणों की सुरक्षा स्वयं कर सकता है, इसमें अपना प्राण त्याग नहीं सकता है, हाँ, जब तक कोर्ट का कोई आदेश ना हो। समझ में आया? ये इसमें ये है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता में। 22 में है गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण।
गिरफ्तारी और क्या है, निरोध से संरक्षण। ठीक, गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। देखिए, गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण का मतलब समझ रहे हैं, यानी कोई व्यक्ति अगर कोई गुनाह किया है या न किया है, हा? अगर वो गुनाह करके वो भाग रहा है तो उसके गुनाह करने के चांस बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, यानी उसको सरकार के द्वारा शूट आउट का भी ऑर्डर दिया जा सकता है, मारने की भी ऑर्डर दिया जा सकता है कि ये खतरनाक हो गया है, इसको हम मार सकते हैं। अगर आपने गुनाह नहीं किया है तो आप क्या करिए कि जाके सीधे मजिस्ट्रेट के पास पेश हो जाइए, कहिए कि हमने गुनाह नहीं किया है, हमें क्या चाहिए, हमें बेल चाहिए। तो वहां पे आपको सीधे बेल मिल जाएगी, गुनाह नहीं किए रहेंगे तो। यानी आपको फंसाने की कोशिश किसी ने किया है तो इसके थ्रू आप उसमें जाके ये कह सकते हैं। हाँ, समझ में आया? अनुच्छेद 22 में यही है। ठीक, अगर आपको पता समझ में आ रहा है कि नहीं इसमें क्या कहा है। समझ में आ गया कि नहीं? इसमें देखिए, इसमें कुछ है नहीं ज्यादा, इसमें प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता में इसमें क्या है, गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, अगर कोई आपने गुनाह नहीं किया है तो आप सीधे चले जाइए मजिस्ट्रेट के पास और कह दीजिए कि हमने कोई गुनाह नहीं किया है, ये हमें पका रहे हैं या कुछ ऐसे कर रहे हैं, तो वहां से आपको क्या मिल जाएगा, आपको बेल मिल जाएगी, बेल गारंट हो जाएगी। आप बेल लेके घूमेंगे, आपको पुलिस पकड़ नहीं सकती। आप बेल पेपर दिखाइए, पुलिस आपको नहीं पकड़ेगी। हाँ, आपने गुनाह नहीं किया है तब। अगर आपने गुनाह किया है, अगर आप भाग रहे हैं तो पुलिस आपको पकड़ सकती है। अगर आपने गुनाह करके अगर पुलिस थाने में जाकर अपना गुनाह कबूल कर लिया तो आपको क्या किया जाएगा कि जो गुनाह किए रहेंगे उस गुनाह में कुछ आपको छूट मिलेगी, यानी कुछ आपको रियायत मिलेगी। रियायत मतलब समझ रहे हैं ना, कुछ आपको उसमें ऐसी चीज में, जैसे 10 किलो का भार आपको देना है, तो 10 किलो को ना देकर उसको 9 किलो कर दिया जाएगा, बस यही होगा। छूट का मतलब यही होता है, रियायत का मतलब यही होता है। ठीक है, तो ये समाप्त हो गया आपका 19। क्या था 19? हमने बताया ना 19 क्या था हमारा दूसरा संरक्षण। स्वतंत्रता के बाद क्या था? स्वतंत्रता का अधिकार हम लोग पढ़ रहे थे ना, स्वतंत्रता का अधिकार। अब हम लोग पढ़ेंगे अगला 22 तक था, 22 के बाद 23 शोषण के विरुद्ध अधिकार। अब अगला हम लोग पढ़ेंगे 23 शोषण के विरुद्ध अधिकार। क्या है अगला? है विरुद्ध का, शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये कितना से कितना तक है? अनुच्छेद 23 से 24 तक। ठीक,
यानी दो ही है, 23 और 24 है। अनुच्छेद 23 और 24 है, यही है। इसमें है क्या, इसके बारे में समझिए। इसमें कह रहा है बलात्श्रम, पहला 23, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 23 कर चलते हैं। अनुच्छेद 23, इसमें क्या है, बलात्श्रम। बलात्श्रम का प्रतिषेध का प्रतिषेध, ठीक, बलात्श्रम का प्रतिषेध। इसमें देखिए, इसमें क्या कह रहा है, बलात्श्रम का प्रतिषेध में अनुच्छेद 23 है, देखिए बलात्श्रम यानी बदुआ मजदूरी, है, बदुआ मजदूरी, बेगारी तथा इसी प्रकार के अन्य बलात्श्रम आप किसी से नहीं करवा सकते। बलात्श्रम में बदुआ मजदूरी, मजदूरी, बेगारी, है, मजदूरी, बेगारी, है, बेगारी, बलात्श्रम, आप नहीं करा सकते, ठीक। यानी बधुआ मजदूरी, बलात्श्रम, यानी पहले के समय में क्या होता था ना, लोग जो गरीब तबके के लोग रहते थे, वो लोग क्या करते थे ना, कहीं से एक कर्ज ले लेते थे, किसी बड़े आदमी से कर्ज ले लेते थे, तो वो कर्ज का कर्ज बनाते जाता था और इन लोगों को अपने घर में गुलामी कराता था, अपनी खेती कराता था। वो खेती कराते कराते उनके, जैसे कि मान लीजिए उनके पिताजी ने कहीं किसी से कर्जा लिया था, वो कर्जा अभी तक नहीं चुका है, उसका वो पिता मर गया, उसका बेटा भी वही कर्जे के तौर में क्या बधुआ मजदूरी कर रहा है, ठीक। बधुआ मजदूरी को खत्म कर दिया गया है। इसमें दास प्रथा थी, बेगार अथवा बलात्श्रम था, मनुष्यों का वस्तुओं की भांति क्रय विक्रय था, स्त्रियों एवं बच्चों का अनैतिक व्यापार था, ठीक। इसमें और बताते हैं, इसमें क्या क्या है, ऊपर का मिटा दे रहे हैं ना। तेईस था बलात्श्रम, ठीक। बलात्श्रम के बारे में इसमें हम बताते हैं, इसमें क्या क्या आता है, बलात्श्रम वाला है, देखिए ध्यान दीजिएगा। इसमें पहला क्या था, दास प्रथा, दास प्रथा, दास प्रथा, दास प्रथा समझ रहे हैं। दास प्रथा यानी कुछ लोग क्या करते थे कि कुछ लोगों को अपने काम करने के लिए रखते थे, उन लोगों के काम करने के बाद जैसे कि क्या होता था ना, कि उन लोगों की जो पीढ़ियां रहती थी, आने वाली पीढ़ियां, उन लोगों को भी वही काम करना पड़ता था, ये दास प्रथा थी। यानी अगर कोई स्त्री अगर किसी के घर में झाड़ू पोछा कर रही है, तो अगर उसको काम पे रख लिया गया है, तो वो तो काम करेगी, उसके बच्चे जो होंगे वो बच्चे भी वही काम करेंगे। तो यही दास प्रथा थी पहले के समय, दासियों की तरह उनको रख लिया जाता था कि ये हमारा काम करेंगे। फिर बेगार अथवा बलात्श्रम, बेगार अथवा बलात्श्रम, हमने अभी बेगार बताया, बेगार अथवा बलात्श्रम क्या है,
बेगार अथवा बलात्श्रम। ठीक, बेगार अथवा बलात्श्रम। हमने बताया ना, बेगारी बेगारी जो लोग जैसे कोई कर ले लेते थे तो उनको बेगारी के रूप में उसको खटाते रहते उसके जैसे बाप ने लिया तो बाप तो खटेगा ही, फिर बेटा भी खटा, फिर उसके बेटे खटे, ऐसे कि ये क्या बेगारी के रूप में ये खटते रहते थे। उनको मजदूरी भी नहीं मिलती थी, हाँ, बस वो लोग उनकी गुलामी करते थे। हाँ, ये चीज खत्म हो गया। तीसरा है मनुष्यों का, मनुष्यों का मनुष्यों का वस्तुओं की भांति क्या होता है, व्यापार है, भांति क्रय विक्रय ना, व्यापार यानी क्रय विक्रय। ठीक, मनुष्यों का वस्तुओं, ठीक, मनुष्यों का वस्तुओं की तरह क्रय विक्रय। यानी जानते हैं इसमें क्या होता था, कुछ लोग गरीबों को क्या करते थे, पैसे देकर खरीद लेते थे, खरीद के वो अपने यहाँ काम कराते थे, फिर कोई और आ गया कहता था कि नहीं हमारे यहाँ जरूरत है, तो वो उनको भी व्यापार के रूप में बेच देते थे उनको, कि आप जाओ तुम उनके यहाँ काम करो। ऐसा चीज पहले के समय में होता था। ठीक, तो ये मनुष्यों का क्रय विक्रय करते थे, बेचते थे उनको कि नहीं जाओ ले जाओ तुम अपना काम कराओ, ऐसे करो ऐसे करो। पहले ये होता था। फिर इसमें चौथा है स्त्रियों एवं बच्चों का अनैतिक व्यापार। अनैतिक व्यापार, अनैतिक व्यापार यानी स्त्रियों और बच्चों का अनैतिक व्यापार होता था। यानी स्त्री और बच्चे जो होते थे उन लोगों को लोग खरीद के लेके चले जाते थे, उनसे व्यापार करवाते थे। ऐसी प्रथा पहले के समय में थी। ठीक, ये था। और अगला था बधुआ मजदूरी। पांचवा है बधुआ मजदूरी। बधुआ मजदूरी में हमने बताया तो बधुआ मजदूरी क्या होता है, बधुआ मजदूरी। ठीक, बधुआ मजदूरी, बधुआ मजदूरी के बारे में हमने बताया था। तो बधुआ मजदूरी क्या होती है, बधुआ मजदूरी यानी कोई व्यक्ति को कुछ पैसे देकर अपने यहाँ रख लिया, तो वो उससे कर के रूप में रख लिया, तो कर उसका कभी खत्म नहीं होता था, वो ब्याज ही चुकाता रह जाता था। और उससे क्या करते थे, बधुआ मजदूरी की तरह काम कराते थे, उससे 1 रुपया भी नहीं देते। ये होता था बधुआ मजदूरी पहले के समय में। हमने बताया ना, दास प्रथा हमने बता दिया। बेगार अथवा बलात्श्रम, बेगार यानी बेगार के रूप में पकड़ के ले आते थे, खटाते थे, पैसा नहीं देते थे, जाओ, बेगारी के रूप में उसको खटाते थे। ठीक, फिर मनुष्यों का वस्तुओं की तरह तरह विक्रय, यानी जो गरीब बच्चे के लोग थे उनको खरीद के ले आते थे, उनका क्रय विक्रय करते थे कि तुम ले जाओ तुम ले जाके अपना काम कराओ, तुम अपना काम कराओ। फिर स्त्रियों एवं बच्चों का अनैतिक व्यापार। स्त्रियों और बच्चों का अनैतिक व्यापार होता था, यानी स्त्रियों को ले जाते थे लोग, बच्चों को ले जाते थे लोग, अपने यहाँ काम कराते थे ले जाके, वो अनैतिक व्यापार होता था स्त्रियों और बच्चों का। ठीक, तो उसके बाद था बधुआ मजदूरी। बधुआ मजदूरी में क्या था, बधुआ मजदूरी में यह था कि लोग किसी प्रकार से अगर कोई जमींदार से कर ले लेते थे तो उस कर की वजह से वो कर चुकाते चुकाते क्या करते थे कि उसका मूल ही बस चुकाते रह जाते थे,
ब्याज उनका दे ही नहीं पाते थे, तो ब्याज के रूप में उस आदमी को वो मजदूर की तरह अपने घर में या अपने खेतों में काम कराता था, उस काम का उसे एक पैसा भी नहीं देता था। ये होता था बंधुआ मजदूरी। ठीक, इतना समझ में आ गया। अब चलते हैं हम लोग, ये तो 23 था, हाँ अनुच्छेद 23 था। अब चलते हैं 24, अनुच्छेद 24 से। अनुच्छेद 24 देखिए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है सभी लोगों को, बताइए। हाँ, हम इसको इसीलिए ना ऐसा बता रहे हैं ना कि आप लोग को पूरा एकदम बढ़िया समझ में आए। अगर इसको हम बताने लगेंगे ना, इसमें बहुत बड़ा बड़ा सिलेबस की तरह बना के दिया है। आप इसको अगर पूरा एकदम विस्तार रूप से हम बताने लगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। इसको बस हम देखिए, इसको हम उतना बता रहा है जितना आप लोग को जरूरत है, नहीं कि इतना हम ब्राड में हम बताने लग जाएंगे तो पता चलेगा कि इसने अब 1976 में क्या हुआ था, 1986 में क्या हुआ था। हाँ, अब इसके बारे में हम बताने लगेंगे कि 1986 में कौन सा एक्ट लागू हुआ था, तो क्या हुआ था, ऐसे ऐसे बताने लग जाएंगे तो पता चलेगा कि आप लोग को कुछ समझ नहीं आएगा। इसमें कई दीन बनाम भारत संघ 1983-80 के मामले में इनको क्या किया गया था, ये सब अगर हम बताने लगेंगे बहुत टाइम जाएगा। इसमें कोई मतलब नहीं है टाइम जाने से। है? तो चलिए चलते हैं आगे अनुच्छेद 24 पर। अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 24 है क्या? हाँ, अनुच्छेद 24 है क्या? बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। हाँ, बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। ठीक, प्रतिषेध। हाँ, अब देखिए बालकों के नियोजन का प्रतिषेध, इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है कि 14 वर्ष से कम के बच्चों को क्या किसी भी कारखाने में आप उससे काम नहीं करा सकते। ठीक, इसमें कहा है 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को कारखानों, खानों अथवा अन्य किसी जोखिम पूर्ण कार्य में नियोजन का निर्देश किया गया है। यानी इसमें आप समझिए कि कह रहा है 14 वर्ष से कम के जो बालक हैं, 14 वर्ष से कम के जो बालक हैं, उन बालकों को आप किसी भी जोखिम भरे कार्य जैसे कि मिल, कारखानों और खदानों, इसमें आप काम नहीं करा सकते हैं। इसमें ये कहा गया है। ठीक, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और इसमें भी बहुत कुछ है। बालक नियोजन अधिनियम 1938। ठीक, बालक अधिनियम 1938। भारतीय कारखाना अधिनियम 1948, बगान श्रम अधिनियम 1981, खान अधिनियम 1982, वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम 1958, मोटर परिवहन कर्मकारक अधिनियम 1961, शिशु अधिनियम 1966। ये इतने अधिनियम जानते हैं किस लिए बनाया गया है? हाँ, ये जितने अधिनियम हमने बताया ना, ये अधिनियम इसीलिए बनाया गया है कि इसमें बताया गया है कि बच्चों को, जो 14 वर्ष से कम के बच्चे हैं, उन लोगों को क्या क्या जो काम है नहीं करना है। उसके बारे में बताया गया है। इसमें जैसे कि
बालक नियोजन अधिनियम 1938, भारत कारखाना अधिनियम 1948। 1948 में ये अधिनियम बनाया गया था, भारत कारखाना अधिनियम। तो 1948 में ये बताया गया कि नहीं, 14 वर्ष से कम के बालकों को कारखानों में क्या करना है, काम नहीं करना है। ठीक, समझ में आया। ऐसे ही ये सब अधिनियम बनाए गए। अधिनियम हम लिखवा दें, लिख लीजिए। इसमें अधिनियम लिख लीजिए। पहला अधिनियम है, पहला अधिनियम क्या था, बालक नियोजन अधिनियम। बालक नियोजन अधिनियम 1938। ठीक, बालक नियोजन अधिनियम 1938। दूसरा क्या था, भारतीय कारखाना अधिनियम। दूसरा था भारतीय कारखाना अधिनियम 1948। ठीक, भारतीय कारखाना अधिनियम 1948। तीसरा है बागान श्रम अधिनियम। श्रम अधिनियम कितना है, 1951। 1951। ठीक, क्या है, बागान श्रम अधिनियम 1951। ठीक, फिर एक खान अधिनियम 1952। चौथा है खान अधिनियम 1952। ठीक, खान अधिनियम 1952। फिर पांचवा है वाणिज्य, वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम। पोत परिवहन अधिनियम। ये कितना है, 1958। 1958 कितना हो गया, यानी पहला अधिनियम क्या है, अभी इसमें और है, कितने, अभी दो हैं। मोटर परिवहन कर्मकारक अधिनियम, शिशु अधिनियम, अभी दो है इसमें। दोनों को हम ऊपर लिखवा देंगे, पहले इसको समझिए। इसको हम बता दे रहे हैं तो इसके ऊपर हम उसको भी लिख रहे हैं। ठीक, कह रहा बालक नियोजन अधिनियम। ठीक, नियोजन है, ठीक, वो नियोजन अधिनियम। ठीक, 1938। भारतीय कारखाना अधिनियम 1948। बागान श्रम अधिनियम 1981। खान अधिनियम 1982। वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम 1958। ठीक, ये हो गया। अब इसमें और है दो, उसको भी हम बता देते हैं। चलिए उसको भी देख लीजिए। क्या है, कितना तक हो गया था, 4 तक हो गया था, 5 तक हो गया था वाणिज्य। अच्छे, छठवां देखिए, छठवां क्या है, मोटर परिवहन कर्मकार। मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम अधिनियम 1961।
1961। ठीक, फिर अगला है शिशु अधिनियम। क्या है? शिशु अधिनियम। शिशु अधिनियम 1966। 1966। ठीक है, शिशु अधिनियम 1966। ये सारे अधिनियम है, ये सब बनाए गए थे। है? पूछ देता है कि कौन सा अधिनियम कब आया था। हाँ, ये चीज आपको पता रहेगी कि नहीं? कह देगा मोटर परिवहन कर्मकारक अधिनियम कब बनाया गया था, तो बता देंगे 1961 में बनाया गया था। शिशु अधिनियम कब बनाया गया था? 1966 में बनाया गया। भारतीय कारखाना अधिनियम कब बनाया गया था? 1948 को बनाया गया था। ठीक, बागान श्रम अधिनियम कब बनाया गया था? 1951 में बनाया गया था। हाँ? खान अधिनियम कब बनाया गया था? 1952 में बनाया गया था। ये चीज आपको पता रहना चाहिए, इसीलिए हम इसको लिखवा दिए ना। समझ में आया? समझ में आ गया कि नहीं आया? हाँ, तो ये 24 हो गया। हम आगे अगला हम लोग पढ़ेंगे धार्मिक स्वतंत्रता। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार हम लोग का है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है ना? बताइए, हम लोग जब अधिकार पढ़ रहे थे तो हमने कितने प्रकार के अधिकार बताए थे? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हमने बताया है कि नहीं? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 तक है। बताया था कि नहीं? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 तक, ये चीज हमने बताया था, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हम लोग देख लें कि टाइम भी हो गया। चलिए, टाइम हो गया है, अगले दिन हम लोग चलेंगे। क्या था? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ये कितना से कितना तक है? अनुच्छेद कितना से कितना तक है? हाँ, ये 25 से 28 है। हाँ, 25 से 28। ठीक, अनुच्छेद 25 से 28 है ना? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार ये कितना से कितना तक है? 25 से लेकर 28 तक। हाँ, धार्मिक है ना? लिख लें, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से लेकर 28 तक। इसको हम लोग कल पढ़ेंगे। अगले दिन इसको हम लोग पढ़ेंगे जब हमारी क्लास रहेगी पॉलिटी की 2 दिन, उस दिन पढ़ेंगे। ठीक, तो आज का सेशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं, अगले दिन फिर मिलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।